और 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 वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया। हाँ, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे। स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण लूंगा। तुम लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ और 3 वनवासियों के बारे में पता करो। राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता मैं ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम।
जानती नहीं थी कि इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते आ रहे। कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, जीवन छोटे छोटे पलों में ही तो बसता है। हर क्षण भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है कि हम हर पल वर्तमान में आनंद को ढूंढे। ठीक कहा आपने आर्य। मैं इस आज को, इस क्षण को, इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। तुमने जो सभा में कहा वह अधूरा सत्य था। मैं पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ दंडक में क्या हुआ शूर्पणखा? सत्य ये है कि मैं आपको दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहती थी भैया। संसार की हर सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी है मेरा भाई, परंतु यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसके पास ना हो तो ये गर्व अधूरा है भैया। और उसी को पूर्ण करने के लिए मैं सीता के हरण के लिए गई थी और मेरा पुत्र शंभु मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरे साथ गया था, परंतु उस राम ने मेरे पुत्र के प्राण हर लिए और मुझसे मेरा मान। अपने भाई के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्री को लेने गई थी, परंतु अपना सौंदर्य खोकर लौट आई। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी भैया। रूप गया तो क्या, परंतु मैं वचन नहीं जाने दूंगी। फिर से स्वस्थ होकर मैं फिर जाऊंगी। या तो उस राम का अंत करके सीता को अपने भाई लंकेश को सौंपूंगी, या तो फिर उसके हाथों मारी जाऊंगी। अपने भाई के आनंद के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं मैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उस वनवासी के साथ क्या करना है वो मार्ग मैं निकालूंगा। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने का केवल एक ही मार्ग है भैया, राम का वध और सीता का वरण। अपने बलिदानों के बदले केवल और केवल अपने भाई की प्रसन्नता चाहती है ये बहन। तुम्हें न्याय मिलेगा और लंका को उसके अपमान का प्रतिकार। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जब मन में संशय का नाद हो तो न्याय का डंका नहीं बजता है।
मैं जानती हूं भैया कि महादेव को दिए हुए वचन के कारण आप चिंतित हैं, परंतु अब तो वो भी आड़े नहीं आएगा भैया, क्योंकि अब आप सीता पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, आप प्रतिशोध ले रहे हैं अपनी बहन और अपने वंश पे किए गए अपमान का। आपके पास उत्तर देने के लिए है महादेव को कि आपकी बहन पर जो अत्याचार हुआ है उसका दंड दे रहे हैं आप राम को, उसके प्राण लेके। एक अबला विधवा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह किया। सीता लंका के स्वर्ण महलों में रहने के योग्य है, ना कि वन में दर दर भटकने के। सीता उस राम के योग्य नहीं जिसके तन पर ना तो वस्त्र है और ना पैरों में पादुकाएं। भैया, आप एक स्त्री को उसका अधिकार दे रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपकार के बदले सीता सदा आपकी ऋणी रहेगी। हमें शीघ्र उत्तर देना चाहिए पिताश्री। ये प्रहार हमारी कुल की गरिमा पर हुआ है, हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करता हूं और राम को उसके किए का दंड देकर आता हूं। मुझे तुम्हारे शौर्य पर गर्व है। भैया, इस विषय पर हमें शांति से विचार करना चाहिए। राम साधारण मनुष्य नहीं लगते। ताड़का, महाकपाल, राज जैसे असुरों का अंत किया है उन्होंने। उन्हें हराना सरल नहीं होगा भैया। भैया, नीति तो यही कहती कि हमें राम से संवाद करना चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। नारी का सम्मान करने वाले, अहिल्या को मुक्त कराने वाले धर्मात्मा ने किसी कारणवश शूर्पणखा पर प्रहार किया होगा। नीति ये नहीं कहती कि तुम उस राम को धर्मात्मा कहो। मूर्ख। स्वामी, शूर्पणखा के साथ जो हुआ उससे मैं भी दुखी और उत्तेजित हूं, किंतु मुझे लगता है कि सत्य उससे अधिक बड़ा है जितना शूर्पणखा ने बताया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। श्रेष्ठ ये होगा कि अब सारी घटना का विस्तार से पता करें और फिर कोई निर्णय लें। दो 210, 211, 212। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। 213, 214, 215, 216, 217।
ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते कि इन सुंदर पुष्पों और राम को ही अनदेखा कर दिया? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही हूँ। गिन रही हूँ कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष हैं। कब माताओं भारत और शत्रुघ्न भैया और अपनी बहनों से मिल पाऊंगी। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। बस कुछ माह और फिर से अयोध्या की पावन माटी का स्पर्श होगा। फिर से मेरा भरत मेरी भुजाओं में होगा और फिर से मेरी माताओं के प्रेम का सानिध्य मिलेगा। हाँ, आपके नेत्रों में तो सुख दिख रहा है, पर मेरे सुख में चिंता दिख रही है। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? इस विशेष कार्य पर जा रहे हैं लंकेश। अचानक कहां प्रस्थान कर रहे हैं? वार शूर्पणखा की नाक पर नहीं, लंका के सम्मान पर हुआ है। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने जा रहा हूं। बिना सेना के उसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे 14,000 राक्षस संबंधियों का संहार कर डाला। स्मरण रहे, तुम लंकेश दशानन रावण से बात कर रही हो। वो रावण काल जिसका दास है, जिसकी नाभि में अमृत का वास है। साधारण दिव्यास्त्रों से उस तुच्छ मनुष्य ने 14,000 राक्षसों का संहार किया होगा, परंतु 14 लोगों के स्वामी के समक्ष टिक नहीं पाएगा वो। महाबली गज भी एक छोटी सी चींटी के सामने धराशायी हो जाता है लंकेश। मत भूलिए कि आपके वरदान में मनुष्यों से अभेदान नहीं है। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है लंकेश। श्रेष्ठ यही होगा कि आप मेघनाथ को साथ लेकर जाइए। आखेट पर श्वान को लेके जाया करते हैं मंदोदरी, सिंह को नहीं। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसके लिए मेघनाथ की आवश्यकता नहीं, उस श्वान की आवश्यकता है जिसे मैंने इस दिन के लिए पाला है। तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारी बुद्धि भय से ग्रस्त हो चुकी है। जिस पहनेपन ने मुझे रिझाया था वो कम हो गया है मंदोदरी। अपने राज्य से निष्कासित 2 वनवासियों को लंकेश चुनौती देगा? नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कर्म वैसा प्रतिकार। उस वनवासी ने मेरी बहन के सम्मान पर प्रहार किया, अब मैं उसके सम्मान पर प्रहार करूंगा। उसने रावण के विरुद्ध अपना शीश उठाया है, मैं समस्त संसार के समक्ष उसके नेत्र झुका दूंगा। उसने ऋषियों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, मैं उसे लज्जित कर दूंगा कि वो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये युद्ध बाहुबल से नहीं, रणनीति से होगा। आप करने क्या जा रहे हैं लंकेश? हरण, हरण। राम के पास एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं राम के सम्मान का हरण करने जा रहा हूं। उस राम का वध क्षण भर में कर सकता हूं मैं, परंतु इससे उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जिस राम की प्रशस्ति तुम गा रही थी, उस राम का नाम छीन लूंगा मैं, लज्जा और दुख के सागर में डुबा दूंगा, उसे भी और रघुकुल की रीति को भी धीरे धीरे करके मारूंगा। सबसे पहले मैं उसकी सबसे प्रिय वस्तु छीन लूंगा। वो संसार के कोने कोने में भटकेगा, ढूंढेगा उसे, परंतु रावण के विरुद्ध कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। निराशा और ग्लानि से पहले वो मरेगा, फिर उसका भाई लक्ष्मण, और वहां अयोध्या में उसकी प्रतीक्षा करते हुए उसका भाई भरत स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा, बिना एक राक्षस के लहू बहाए। मैं रघुकुल को लहूलुहान कर अपने कुल के नाशक से प्रतिशोध लूंगा, और उसके बाद सब ओर से निराश सीता को निर्विरोध लंका की रानी बनाऊंगा। जो कार्य वर्षों पहले स्वयंवर में अधूरा रह गया था, उसे पूर्ण करने को सज हो जाओ। सीता का स्वागत। ये अनीति है लंकेश, ऐसा मत कीजिए। अपनी बहन और राज्य के सम्मान के लिए युद्ध लड़ना वीरों का धर्म होता है। आप अपना धर्म निभाइए, अपने अपमान का प्रतिशोध लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, किंतु एक स्त्री की गरिमा को भंग करना और ऐसा षड्यंत्र रचना सबसे बड़ा अधर्म है, विनाश का कारण है। आपका ये निर्णय लंका के विनाश का कारण बनेगा। मेघनाथ कभी आपको यह अनुचित नीति अपनाने नहीं देगा। उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, इसका पाठ मैं किसी से पढ़ना नहीं चाहता। मेघनाथ इस योजना में सम्मिलित नहीं होगा। इसके लिए मेरे फेंके टुकड़ों पर पल रहा मेरा दास ही पर्याप्त है, और यही होगी उसकी निष्ठा की परीक्षा। नहीं, मैं आपको ये पाप कदापि नहीं करने दूंगी। सावधान! मैंने तुमसे अनुमति नहीं मांगी, और तुम तो क्या, इस संसार में कोई लंकेश को चुनौती नहीं दे सकता। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मारीच, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। समझो साधना पूर्ण हुई। कैलाश पति ने ना सही, लंका पति ने तुम्हारी सुन ली। मारीच, शिवाय। यदि एक बार और तुम्हें पुकारना पड़ा तो वो अंतिम शब्द होंगे इस जीवन में जो तुम सुनोगे। लंकेश महाराज, आप यहाँ? मुझ जैसे तुच्छ सेवक के यहाँ आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उद्धार के लिए। अगर सेवक स्वामी के किसी काम आए तो इसमें सेवक का उद्धार होता है। अपने प्रतिकार के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आपकी सेवा में मुझे सुख मिलेगा, परंतु संसार के सबसे बलशाली वीर को मुझ जैसे तुच्छ की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरे स्वाभिमान पर प्रहार किया गया है। मेरी बहन के अंग भंग करके उसका अपमान किया गया है, वो भी एक तुच्छ मनुष्य द्वारा। दशानन के क्रोध को ललकार कर किसने अपनी मृत्यु को पुकारा है महाराज? वही वनवासी राम और लक्ष्मण। राम? क्या हुआ मारीच? तुम्हारे मौन में ऋण ना चुकाने का स्वर सुनाई दे रहा है। कोई संकोच है? संकोच नहीं महाराज, संदेह है। मेघनाथ जैसे इतने शक्तिशाली पुत्र के होते हुए मुझ जैसे वृद्ध की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरी इस योजना में मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। मैं एक ऐसा व्यू रचूंगा जिसमें राम और उसका परिवार बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। राम दर दर भटकेगा और सीता पर केवल मेरा अधिकार होगा। राम? वही राम जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति वाली मेरी मां ताड़का का वध किया था? पुनः सोच लीजिए लंकेश, कहीं ये आत्म सम्मान का युद्ध आत्महत्या ना बन जाए। मारीच, रावण के समक्ष उसके शत्रु की प्रशंसा करना राजद्रोह है। अब तुम्हारे समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो मेरी योजना में मेरा साथ दो, या तो फिर यमलोक के द्वार खटखटाने के लिए तत्पर रहो। क्या विकल्प चुनोगे? सुनना क्या है महाराज, मृत्यु तो सामने देख रहा हूं। लज्जाजनक हत्या पाने से अच्छा है कि मैं वीर गति पाऊं। आपने शरण दी थी, ऋणी हूं आपका, इसीलिए अपनी मृत्यु का भय नहीं, आपकी सुरक्षा का डर है मुझे। जिससे आप तुच्छ मनुष्य समझ रहे हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, राम है। राम है वो। और मैं रावण, वो रावण काल भी जिसका दास है। प्रस्थान की तैयारी करो मारीच। राधिकार और सीता दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण तो आपका भक्त है महादेव। आपकी चेतावनी का पालन करके उसने स्वयं को कितने वर्ष सीता से दूर रखा, किंतु अभी वो इस अनर्थ को करने का क्यों सोच रहा है? जब किसी का नाश समीप होता है तो उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। रावण इतने समय तक मौन केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई उचित बहाना नहीं था।
और अब शूर्पणखा के इस कृत्यों के पश्चात उसे एक अवसर मिल गया अपने दुष्कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का। मंदोदरी, विभीषण, उन सब की चेतावनी को अनसुना कर वो एक ऐसे कर्म की ओर बढ़ चला है जो आने वाले समय में समस्त राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। कहाँ जा रही हो सीते? भोजन के लिए जल लेने जा रही हूँ। आओ मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं आ रहे, आप क्यों कष्ट करेंगे? जलधारा निकट ही है, मैं ले आऊंगी। कल तो कह रही थी कि अयोध्या जाकर मेरे साथ बिताने को समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना समय हो सके साथ ही रहते हैं। आओ। लाओ सीते। जानती हूँ साथ आने का कारण मेरा साथ नहीं, सुरक्षा है। जब से शूर्पणखा का प्रसंग हुआ है तब से आप मेरी सुरक्षा को लेकर कुछ अधिक ही सतर्क हो गए हैं। आओ। मुझे विश्वास है रावण आपके समक्ष आने की भूल कभी नहीं करेगा, और यदि की तो उसकी दशा भी वही होगी जो आपके सामने आए अन्य असुरों की हुई। मैं जानती हूं कि आप मेरी सुरक्षा के लिए धरती पाताल एक कर देंगे। मेरी शक्ति का आधार तुम्हारा मुझ पर यह अटूट विश्वास ही है सीते। ये राम, ये तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था, लेकिन ये भूल आप मत करें। आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है। एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है। तुम्हारी आत्मा लेने अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और
एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटका उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ। इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते। कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय कि ये स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है, और यह मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। आओ। जिस श्री राम के नाम मात्र से उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है, उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता है। जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य? मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ। और जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य। और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं की आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते
कि मैं उस सुंदर जीव के सामने पे आऊं तो मुझे स्वीकार है। सीते, अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। लक्ष्मण भैया, अब तक तो आपके भैया को लौट आना चाहिए था ना। मृग है भाभी माँ, अपनी मृग चाल से कहीं दूर निकल गया होगा। और फिर भैया ने आपकी इच्छा पूरी करने की ठानी है तो वो उसे पूरी करके ही लौटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उनका भय उचित तो नहीं, कहीं वो सच में माया ही हो। यदि वो माया है भी तो भी उस माया के समक्ष स्वयं श्री राम खड़े हैं भाभी माँ, एक महायुद्ध। और फिर भूल गई आप, ऋषि अगस्त्य और गुरु विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, 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 निश्चित ही ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, सहायता करो। ये तो आर्य का स्वर है ना। लक्ष्मण भैया, आर्य आपको पुकार रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट अब तक जन्मा ही नहीं है जिसका तारण करने के लिए भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। इस समय हमें सतर्कता का हाथ थामना होगा भाभी माँ, भय का नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भीतर कुटिया में जाइए। सीते, सीते सहायता करो, सहायता करो। हे महादेव, मेरे आर्य संकट में है, कितनी पीड़ा में चित्कार रहे हैं वो। दोषी मैं ही हूं, मेरे कारण श्री राम इतने घोर संकट में पड़ गए हैं। मेरे हट ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये क्या कर दिया मैंने? हे महादेव, लक्ष्मण भैया, आप अब तक यही है, जाइए उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण,
इस छल का मूल्य चुकाना ही होगा मायावी। लक्ष्मण भैया जाइए। भाभी माँ शांत 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 हो जाइए। 14 सहस्त्र राक्षसों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक तुच्छ मायावी के छल और बल में फंस जाएंगे भाभी माँ? नहीं भाभी माँ, कदापि नहीं। किंतु उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। कुछ अनिष्ट ना हो जाए लक्ष्मण भैया। जाइए लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है। जाइए भैया। भाभी माँ, भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है। मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। तो भाभी माँ, मेरा यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करना ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। मैं ये कैसे लांघ सकता हूँ? और आपका धर्म ये भी है कि आप अपनी भाभी, अपने बड़े भाई की पत्नी का आदेश माने। समझ गए? आप भयभीत है ना माया से? जाना नहीं चाहते तो मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की सहायता करने के लिए। रुक जाइए भाभी माँ, रुक जाइए। अरे दया कीजिए। देखिए भाभी माँ, ये मैं भी समझ रहा हूं कि ये सब एक माया मात्र ही है, परंतु क्षण भर के लिए विचार करके देखिए। खर दूषण समेत 14 सहस्त्र मायावियों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक मायावी का सामना नहीं कर पाएंगे? और फिर भैया को दिए हुए वचन से मैं बंधा हुआ हूं भाभी माँ। और मैं श्री राम से, जिनमें मेरे अस्तित्व है, जिनमें मेरे प्राण बसते हैं, और यदि वही ना रहे तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगी? मैं भी इन प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी माँ रुकिए, रुक जाइए। ठीक है, आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। तुझ मनुष्य के तुझ स्वांग, जिस लंकेश को
त्रिदेवों के सीमा रेखा न रोक पाई, उसे ये रेखा क्या रोक पाएगी? भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं? आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। भैया, भैया,
भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। समाराम, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। मैं बाहर नहीं आ सकते ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती? ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को हुक्का मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधु के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरीशचंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है।
नहीं ऋषिवर। नहीं, अयोध्या की कुलवधू को तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट। अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। रावण साधु के रूप में इतना बड़ा छल। यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो,
तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूँ। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था। उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीरगति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मद। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था। जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है, जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है। और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। का परिणाम भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं। ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा, सीता का। श्री राम, सहायता कीजिए आर्या। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का ये अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है।
संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। बस इतना ही बल है, और चीखो और चिल्लाओ। चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। भाभी माँ, लक्ष्मण, सीते, 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 रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी,
संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और। पहले कि अधिक विलंब हो जाए, हमें सीता को ढूंढना होगा। लक्ष्मण आओ। दोष मेरा है। लक्ष्मण, मेरे कारण ये अनर्थ हुआ। मैंने भाभी मां को संकट में डाल दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया 13 वर्ष मन की सारी पीड़ा मैं सह गया, परंतु अपनी भाभी मां के 2 कटु शब्द नहीं सुन पाया। क्यों अकेला छोड़ दिया मैंने भाभी मां को यहाँ? इस पीड़ा का जन्म मेरे कारण हुआ है भैया। भाभी मां न जाने कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी, यहाँ क्या हुआ है उनके साथ। ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा भैया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया। ये पाप हो गया मुझसे भैया। इस अपराध का दंड एक ही है, मृत्यु दंड। भैया मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगा। मैं मार दूंगा स्वयं को भैया, मैं मार दूंगा नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भूल तुम्हारी है तो भूल मेरी भी है। तुम सीता के कटु शब्द ना टाल सके और मैं उसका आग्रह, और भूल का प्रायश्चित होता है सुधार। लक्ष्मण, मेरी ओर देखो लक्ष्मण, हमें सीता को ढूंढना होगा। मैंने माता को वचन दिया था लक्ष्मण,
कि मेरी सीता को प्रसन्न मुख वापस लाऊंगा। हमें अपना एक कर्तव्य निभाना होगा लक्ष्मण, और इस दायित्व में मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जटायु, मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। दुस्साहस तुम कर रहे हो पापी। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना भी पाप है।